चाय। अरे अब तो तारीफ भी कर दी, अब तो दे ही दो। क्या? एक कप चाय और। Help yourself. चली आती तो मारे जाते। राइटर, तुम मुझसे इतना क्यों डरता है? हमसे क्यों नहीं डरता? तुमसे क्यों डरूं? हम पागल जो है। तुम्हें पागल कहने वाला खुद पागल है। सच? तो हम पागल नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। That means तुम हमसे प्यार करता है। कितना? कितना? अरे इतना। बस। नहीं नहीं, इतना। बस। इस कमरे जितना। प्लीज जाओ ना, कहीं कोई आ जाए। कोई आ जाए तो क्या करेगा? अरे मुझे जान से मार डालेगा। उससे पहले हम उसे मार डालेगा, उस चूहा का मां से। अरे अब कहाँ जा रही हो? चूहा अंदर है क्या? रहने दो, मैंने भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। राइटर, तुम्हारा हमारा आदत कितना मिलता है? बहुत कुछ मिलता है बेबी, प्लीज अब जाओ ना। अरे अब क्या हुआ? आज रात को तुम उधर आना, हमें तो नहीं आएगा। ओके, अब क्या फ्रेंच में समझाऊं? नाउ प्लीज गो। साडा की है, बट गो तो माइंड। लगता है मेरा इस वक्त आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। हमारे को तुम्हारा आना कभी भी अच्छा नहीं लगता। इतनी नफरत? नहीं, इससे भी ज्यादा। पर मेरा कमरा तो दूसरी ही बात का गवाह है।
वहां तुम्हारी नफरत का कड़ापन किस आग में पिघल जाता है? शायद मेरे बदन की गर्मी से। डोंट बी वल्गर बनवारी। अच्छा, अगर मैं वल्गर बोल रहा हूँ तो उस वक्त तुम्हारे होठों से निकले शब्दों को क्या कहा जाए? रिफाइंड पोर्नोग्राफी। तुम्हारा जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी इतना डर्टी माइंडेड हो सकता है? पहले नहीं था, लेकिन अब डिपार्टमेंट की छाप लग चुकी। हवलदार, और रोज तो तुम मनी ऑफर करता है हमको अपना कमरा बनाने का वास्ते। आज हम ऑफर करता है। अरे, हिंदुस्तान में ये रीत अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। आओ। तुम इस कमरा से जाने का कितना लेगा? बनवारी, आई एम सॉरी, हमारा इरादा तुम्हारे को इंसल्ट करने का नहीं था। आजकल हमारा दिमाग बहुत अपसेट कर रखा है इस राइटर ने। क्यों? सौदा पटा नहीं अभी तक? पट गया। फिर तो सब सेट है, अपसेट कहां? तू क्या सोचता है वो हमारे साथ मैरिज बनाएगा? तुम हंसा क्यों? अरे चुटकुला सुन के हंसी आती है। चुटकुला? इस साल का सबसे बड़ा जोक। स्टेला सुनेगी तो उसे रोना आ जाएगा। पागल जो है। ये हमारे राइटर के बीच स्टेला किधर से आया? नहीं आना चाहिए ना, बड़ी जाती है उसकी। अच्छा, मैं करता हूँ। बनवारी, तुम्हारा इस बात का मतलब? सुधीर ही समझा सकता है। क्यों? तुम क्यों नहीं? कोई फायदा ही नहीं होगा, तुम यकीन ही नहीं करोगी। फिर भी सुधीर स्टेला से प्यार करता है। You were right, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई और बोलता तो शायद सच मान लेता, पर तुम राइटर से जलता है क्योंकि उसका आने के बाद हम तुम्हारा कमरा पर कम आता है। तुम हमें भड़काता है। तुम्हारे आने या ना आने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लेखक की तरह रोज रात को औरत की जरूरत नहीं होती। और जब होती है ना, तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे जैसी एक दो और भी हैं इस कस्बे में। मैं तो सिर्फ चेतावनी दे रहा था। तुम जिसे हीरे की चमक समझ रही हो ना, वो टूटा हुआ कांच है। इससे कटने पर खून निकल आता है। Keep on trying, हवलदार। हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मत करो, पर मुझे तो यकीन करा दो। किस बात का? यही कि पैसा ऑफर करने के पीछे तुम्हारा इरादा इंसल्ट करने का नहीं था। वो बोला ना। अरे बोलने को तो बोलती रहती हो, पर बातों से भूख तो नहीं मिटती ना। क्या मांगता है? तुम्हारा मेरे कमरे पर होना आज रात को। प्लीज हवलदार, आज रात को नहीं, आज हम जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके। ये हुई ना बात। अरे हाँ, पर एक बात बताना तो भूल ही गया। पैसे नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना। जब होंगे तब भी नहीं, अब कभी नहीं। Then I'm sorry हवलदार, हम चैरिटी में बिलीव नहीं करता है। अच्छा, सुधीर से भी लेती हो? हाँ। कितना? कमरा का किराया। वाह, क्या सराय है। अरे पलंग किराए पर देने के साथ साथ उसे गर्म करने के लिए जीता जागता हीटर भी सप्लाई करती है। जो समझो। समझ लिया? अरे मैं ही कैसा गधा था, 5 रुपए की चीज के लिए हमेशा 10 देता रहा। खैर, अब जब जरूरत होगी ना, तो तुम्हारी सराय में कमरा किराए पर ले लिया करूंगा। कैसा ख्याल है? बहुत घटिया। बनवारी, वैसे भी तुम कंसेशन मारता है, अब रुपया बचाने के पीछे इतना नीचे गिर जाएगा तुम? नहीं 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 नहीं, इससे भी ज्यादा। हम आएगा बनवारी। कितना बजे? अभी क्या टाइम हुआ है? 6:30। मेरी ड्यूटी खत्म होगी 9 बजे, 10 बजे। टाटा। अरे सुनो, क्या टाइम बताया तुमने? 6:30। ब्यूटीफुल वॉच, सुंदर है, महंगी भी,
कितने में खरीदी? खरीदा नहीं। तो कस्बे का हर आदमी तुम्हारा माफी कंजूस नहीं है जो 50 रुपए के पीछे हमें ब्लैकमेल करे। तो ये घड़ी मैंने कहीं देखी है, तो कहाँ? अपना दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो हवलदार, वो जोर सहने का वास्ता नहीं है। हम बताता है, ये घड़ी हमारे को राइटर प्रेजेंट किया। ओह, तो हवलदार साहब भी मौजूद हैं। सुधीर, तुमने जेन को कब और क्या क्या चीजें प्रेजेंट की थी? अरे बेमौसम प्रश्नों की कैसी बौछार। अभी तो हम आए हैं, जरा दम लेने दीजिए, जरा दम लगाने दीजिए। जल्दी। कुछ खास नहीं। ये ड्रेस जो इसने इस वक्त पहन रखी है, और ये परफ्यूम जो इसने इस वक्त लगा रखी है, और ये घड़ी जो इसने इस वक्त बांध रखी है। शायरी छोड़ो, कब दी थी? कब दी थी जरा सोचने दो। परसों परसों। आज 28 है, यानी 26 को। 28 में से 2 घटाने पर 26 ही होते हैं, पर तुम्हारे कहे अनुसार मेरा हिसाब गलत हो जाता है, तो 2 और 2 5 हो जाते हैं, तो 26 की जगह 25 भी हो सकती है और 27। खैर छोड़ो, भूल चूक ले ली। अरे हाँ, इस लेन देन से ख्याल आया, मैं तुमसे कुछ लेने ही तो आया था। क्या? 500 रुपए। मैंने उधार लिए थे तुमसे? नहीं, मैं उधार मांग रहा हूँ तुमसे। अरे अगले महीने वापस। तुम अच्छी तरह जानते हो पिताजी का भेजा हुआ आदमी हर महीने की 30 तारीख को आता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस महीने पिताजी ने अपना आदमी तुम्हारे पास तो जल्दी ही भेज दिया। अच्छा, तुम भी भूल कर सकते हो। तो वैसे नहीं करता, पर तुम्हारे हाथ में बंधी इस घड़ी ने करवा दी। अब सोचा, परसों जेन को घड़ी देने के बाद तुमने पिताजी को फोन किया होगा नई घड़ी के लिए। लेखक हो, एक एक पल कीमती है तुम्हारा। अब यही सोचकर उन्होंने भी अपना आदमी वक्त से पहले ही तुम्हारे पास भेज दिया होगा। जानते हैं ना, इस छोटे से कस्बे में दूसरी घड़ी कहां से खरीद पाओगे? कोई दुकान हो तब ना। बनवारी, क्या एक आदमी के पास 2 घड़ियां नहीं हो सकती? हो सकती नहीं है तुम्हारे पास। एक छोटी सी घड़ी के पीछे इतना परेशान क्यों हो रहा था बनवारी? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? क्योंकि हमारे को जेल में रहना पसंद नहीं है। जेल मतलब? चोर को जेल मिलता है ना, ये घड़ी हम चोरी किया उसका एक दोस्त का कमरा से। वाह, आदत बुरी नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारी आदत से क्या लेना देना। फिर किससे? यहाँ टिके रहने की मजबूरी से। किससे? तुमसे। You know, I love you. नो राइटर, तुम हमसे नहीं, शरीर नाम के खोल से प्यार करता है। ये खोल किसी भी औरत का हो सकता है। जेन का है तो स्टेला का भी हो सकता है। ये मेरे और तुम्हारे बीच में स्टेला कहां से टपक पड़ी? इसी बात का जवाब तो हम तुमसे मांगता है राइटर। मैं भला स्टेला में क्यों इंटरेस्टेड होने लगा? क्या है उसमें? आदमी औरतों में क्यों इंटरेस्टेड होता है? और भला स्टेला में क्या नहीं है? वो सुंदर है, डिजायरेबल है। हाँ, और साथ में पागल भी है।